Welcome to Magic Kahani World Asia. आज की स्टोरी है अभय और अनाया के नाम पर, भाई और बहन की स्टोरी। अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखना। रैंडमली मैं एक नाम सेलेक्ट करती हूँ हर हफ्ते और उस पर एक मैजिकल की स्टोरी बनाती हूँ। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं अभय और अनाया के नाम पर। की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। दूर, बहुत दूर नूरिस्तान बोल के एक रियासत थी जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें महल की गुंबदों पर पड़ती थी। पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा उठ जाती थी। महल के पास एक छोटी सी नदियाँ बहती थी जहाँ पर गांव के छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर खेलते थे। पानी इतना साफ था कि रंग बिरंगी मछलियाँ आसानी से दिखाई देती थी। पानी इतना अच्छा था कि छोटे छोटे बच्चे कभी कभी पानी में खेलते थे और मछलियों को अपने हाथ से पकड़ने लगते थे। दूर से उनके माँ बाप की आवाज़ आती थी, अरे घर चलो, बहुत देर हो गई, कितना खेलोगे। लेकिन बच्चे इतने खुश होते थे, उनका दिल वहाँ से जाने का ही नहीं करता था। हवाओं में फूलों की खुशबू होती थी और लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जीते थे। उस महल में रहती थी खूबसूरत सी अनाया। अनाया खूबसूरत ही नहीं, छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और रहम दिल की थी। जितनी हसीन थी उतनी ही रहम दिल और बेपनाह लोगों से प्यार से बात करती थी। बड़ा भाई था राजकुमार अभय। अभय तलवारबाजी में और बहुत ज़्यादा बहादुर था। अभय की सबसे बड़ी ताकत थी अपनी बहन अनाया का प्यार। वह अपनी बहन को बेपनाह प्यार करता था। हर शाम दोनों बगीचे में बैठकर देर तक के बात करते थे। दिन अभय ने कहा, अनन्या, अगर कभी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो ये याद रखना, तुम कभी अकेली नहीं हो। और अगर तुम्हें कभी अंधेरा लगे तो मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी। ये माँ रानी नूर उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। बहुत ही रहमदिल और नेक रानी थी। गरीब या कोई भी मुसीबत में होता तो उसकी बहुत जल्दी मदद करती थी। लोगों को खाना देना और कपड़े, हर चीज़ से मदद करती थी। बहुत ज़्यादा रहमदिल रानी थी। लोग उन्हें रानी नहीं, रानी माता कहते थे, हमारी माँ है। एक दिन अचानक रानी माँ बहुत बीमार पड़ गई और उन्होंने अभय को अपने पास बुलाया और अभय का हाथ अपने हाथ में पकड़कर एक वादा लिया। अभय, मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखोगे, उसे कभी तकलीफ में नहीं देखोगे। अभय की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए और उसने रोते हुए माँ से वादा किया कि मैं हमेशा अनाया की हिफाजत करूँगा और उसके साथ रहूँगा। ये सुनते ही रानी मुस्कुराई और वहीं उनका देहांत हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। पूरा महल तैयारी शुरू हो गई और जल्दी एक ही नई रानी महल में आई। उस औरत का नाम था रानी जरीना। वो बेहद हसीन और जमाल खूबसूरत थी। कोई उसे देखता था तो उसे ही देखते रह जाता था, इतनी खूबसूरत थी। रानी जरीना शुरू में बहुत प्यार दिखाती थी। हर किसी से हंसते हुए बात करना और साथ खाना खाना बहुत ही अदब से रहती थी। रानी जरीना बेहद खूबसूरत थी और वो उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा सही उसने अनाया को देखा, वो एक ही पल में रुक गई। अनाया खूबसूरत ही नहीं, छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और रहम दिल की थी। जितनी हसीन थी उतनी ही रहम दिल और बेपनाह लोगों से प्यार से बात करती थी। अनाया की मासूमियत और उसकी खूबसूरती, उसका हंसना, हर चीज़ देख के रानी जलन से भर गई। उसने सोचा, ये इतनी खूबसूरत है, इसे ही हर कोई देखेगा, मुझे नहीं। ऊपर से इतनी प्यारी बात करती थी लेकिन अंदर ही अंदर जलन से भरी हुई थी। ये बात राजकुमार अभय ने महसूस कर ली थी। उसकी आंखों में जलन देख लिया था और अभय अपनी बहन को समझा के बोला कि अनाया देखो, रानी तुमसे जलन करती है। लेकिन अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं भाई, प्यार से हर चीज़ ख़त्म हो जाता है।
शाम जब आसमान गुलाबी रंग से भरा गया था, हवा हल्की सी ठंडी चल रही थी। अनाया अकेली महल के बगीचे में एक पुराने कोने में खड़े हुए दरख्त के पास गई। वहाँ एक सूखा पेड़ था, बिल्कुल बेजान। अनाया ने धीरे से उससे पास बैठी और प्यार से बोली, सब तुम्हें बेकार समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे अंदर भी जिंदगी है। उसने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ। जमीन से एक हल्की रोशनी निकली, हवा रुक गई और वक्त जैसे थम गया। फिर उस दरख्त के ऊपर अचानक से पूरा पेड़ पे फूल और पत्तियां, हर चीज अचानक से आ गए। वो देखकर एकदम हैरान रह गई। तुम्हारे इसी पल वहाँ पर अभय आया और कहा, वहाँ पर इतना खूबसूरत फूल लगे हुआ था। वो फूल को अभय देखते हुए बोला, अनाया, ये कोई आम फूल नहीं है। ये आम फूल नहीं है अनन्या, मुझे महसूस हो रहा है इसमें कोई अनजानी शक्ति छिपी हुई है। इस रात अनाया फिर से उसी फूल के पास गई। चांदनी रात थी और फूल एकदम रोशनी से ज्यादा चमक रहा था। अचानक उस हल्की सी आवाज गूंजी। अनन्या फिर से उस फूल के पास गई। चांदनी रात थी और उस अनन्या, कौन है? मैं तुम्हारी माँ की दुआ हूँ। माँ, उस फूल ने कहा, याद रखना, जल्द ही तुम्हारे ऊपर कुछ मुसीबत आने वाली है और तुम संगत रहना अपने भाई के साथ। अगली सुबह अभय ने महल के सिपाहियों से बात की। उसने महसूस हो रहा था जैसे महल में कोई छुपा हुआ साजिश चल रही है। उसने एक विश्वासी सैनिक से कहा, आज से अनाया पर नज़र रखना, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होने देना कि तुम उसकी निगरानी कर रहे हो। जरीना ने एक झूठा परमार दिया कि महल में फंक्शन होने वाला है और सारी तैयारी अकेली अनाया करेगी और कोई इसकी मदद नहीं करेगा। रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों से जरीना ने कहा, सब कुछ बिगाड़ देना, लेकिन शक पूरा अनाया के ऊपर जाना, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर नहीं, ये याद रखना। लगना चाहिए जैसे अनाया की ही गलती है। दूसरी तरफ अनाया पूरी मेहनत और प्यार से तैयारी की। अनाया ने बिना घबराए पूरी लगन के साथ काम शुरू किया। उसने महल के हर कोने को सजाया, रंग बिरंगी फूलों से और महका दिया। हर छोटी चीज़ का ख्याल रखा ताकि जश्न बिल्कुल खूबसूरत यादगार बन सके। वो दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन उसकी चेहरे की हंसी मुस्कान कभी कम नहीं हुई, ना ही थकान महसूस हुई। दूर खड़ा अभय ये सब देखकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था अपनी बहन के ऊपर। इतनी छोटी लड़की ये सब कर रही है, वाह, मेरी बहन सच में बहुत ख़ास है। महल में जश्न शुरू हो गया। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सब बिगड़ने लगा। लोग शिकायत करने लगे, ये कैसा बनाया है, हर चीज़ खराब, सब टूट गया। अनाया ने धीरे से लोगों के सामने आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत से बोला, अगर कोई गलती मुझसे हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बगीचे में वो जो जादुई फूल था वो भी मुरझाने लगा। अभय ने गुस्से में तलवार उठा ली। मैं सबका समझ गया था, लेकिन आज उसका बदला लेगा। लेकिन अनाया ने उसे रोक लिया। नहीं भाई, अगर हम गुस्से से लड़े तो हम भी उन जैसे बन जाएंगे, रुक जाओ। पल अभय को समझ नहीं आया, असली हिम्मत तलवार में नहीं दिल में होती है। बगीचे में फिर से वो जादुई फूल चमक उठा। अनाया ने ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उस रात चमकती हुई बिजली चमकी और उस फूल की रोशनी हर चीज़ हर किसी को दिखाने लगी कैसे जरीना ने सिपाहियों के साथ मिलकर पूरे महल को ख़राब किया था और हर चीज़ सबके सामने आ गई। राजा ने गुस्से में कहा, जरीना तुमने ये सब क्या किया? इस पल अनाया अपने बा के सामने आ गई और कहा कि नहीं जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, होता है। उस पल जरीना को एहसास हुआ उसने कितनी बड़ी गलती की। बात नूरिस्तान बदल गया। अभय और इनाया लोगों के बीच जाते, हर रोज़ लोगों की मदद करते और हर तरफ से उनकी हेल्प करते।
नीचे में अब एक नहीं बहुत सारे गुलाबी फूल खिल गए हुए थे। अभय ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है अब तुम्हारी खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं भाई, ये खुशबू हम दोनों भाई बहन के प्यार की है। और मॉरल, असली ताकत ना किसी जादू में होता है ना किसी तलवार में होता है, बल्कि एक साफ दिल, सच्चा प्यार और माफ़ी में होता है। यहाँ ख़त्म होती है हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।